तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने चैप्टर नंबर 2 बहुपद के लेक्चर नंबर 4 को। हमने बहुत सारी चीज़ें कर ली, प्रश्नावली 1.1 भी खत्म हो गई। प्रश्नावली में तो खैर कुछ नहीं था, लेकिन उससे पहले जो चीज़ें करी हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि PYQs के हिसाब से चले हैं हम और कुछ भी चीज़ छोड़ी नहीं है। जैसे सबसे पहले हमने देखा था, बहुत ही डिटेल में अभी तक हम पढ़े हैं कि व्यंजक क्या होता है, चर अचर क्या होता है, फिर कौन से व्यंजक बहुपद हैं वो हमने चेक करे। बहुपद की घात वगैरह देखी, जो कि तुम्हारे उसमें क्वेश्चन वगैरह नहीं है किताब में, लेकिन क्वेश्चन बनते हैं, PYQ बनते हैं, तो वो हमने करे थे, PYQ वगैरह भी करे थे। फिर उसके बाद बहुपदों के प्रकार देखे थे हमने, ठीक है, बहुपदों के अलग अलग प्रकार देखे थे। फिर उन प्रकारों के बाद हमने उनके शून्य के निकालना सीखे थे, शून्य के निकालना सीखे, ठीक है। शून्यकों के बारे में और चर्चा करी थी। शून्य निकालना सीखने के बाद फिर हमने उसका ग्राफ वगैरह भी देखा कि ग्राफ वगैरह अगर देकर तुमसे शून्य निकलवाए तो वो तुम कैसे निकालोगे। तो इतना हमने कर रखा था। वही सवाल थे प्रश्नावली 2.1 में कि ग्राफ देखकर बताओ कि कितने शून्यक हैं, ग्राफ देखकर बताओ कि बहुपद के कितने शून्यक हैं। इतना सारा कुछ हमने अभी तक पढ़ा है। आज हमें कुछ क्वेश्चन से स्टार्टिंग कर रहा हूँ, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और ऐसा नहीं है कि ये तुम्हारी प्रश्नावली के सवाल हैं। अगर प्रश्नावली कराना रहता ना, 2 लेक्चर से ज़्यादा नहीं लगते थे अगर प्रश्नावली करानी होती मुझे तो। लेकिन हम सारे टाइप के क्वेश्चन लेकर चल रहे हैं, तो डिटेल्ड वीडियो ये चल रही हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा हमें इन क्वेश्चन में, देखना किस तरीके से मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा और तुम दिमाग लगाते चलना कि क्या क्या कर क्या रहे हैं यहाँ पर। एक द्विघात बहुपद px, कोई द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद मतलब जिसकी घात 2 है, एक्स स्क्वायर जैसा कुछ दिख रहा होगा उसमें, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। का ग्राफ, इसका जो ग्राफ बन रहा होगा द्विघात बहुपद का ग्राफ कैसा होता है, परवलय आकार का होता है, या तो ऐसा होगा या उल्टा होगा, ठीक है। तो उसका जो ग्राफ है बिंदुओं -6,0, 0,-30, 4,20 -20 और 6,0 से गुजरता है। तो इन बिंदुओं को एक बार बनाकर देखो ना कहाँ कहाँ पर हैं। इसी से तुम थोड़ा सा ग्राफ का भी खेल समझ जाओगे, कल जो हमने समझा था वो। जैसे -6,0 कहाँ पर होगा, ये क्या होता है, पहले वाला x होता है, दूसरे वाला y होता है। x पर -6 यहाँ कहीं होगा -6, और y में तो 0 है, यानी कि ऊपर नीचे किधर भी नहीं जा रहा, तो यही पॉइंट हो गया हमारा। 0,-30, x पे तो 0, x पे का है, ये x है, तो यहाँ पर इधर उधर नहीं जाना, यानी कि बिल्कुल 0 पर रहना है, तो हम 0 पर आ गए। और y में कितना जाना है, -30, यानी कि अब हमें y में -30 जाना है, इधर ये यहाँ कहीं आ जाएगा -30, ठीक है, तो ये बिंदु आ जाएगा। 4, x में तो 4 चलना है और y में -20 चलना है। x में 4 चल गए और y में -20 चले गए, यानी -30 से थोड़ा सा पहले ही रुक जाएंगे हम। ये -30 था, ये -20 हो गया, ठीक है, तो ये बिंदु हमें मिल गया। और क्या चाहिए हमें, 6,0, यानी x में 6 चलना है और y में 0, तो ये तो क्या था, 4 था, यहाँ कहीं 6 आ जाएगा। समझ रहे हो। तो बहुपद के शून्य क्या होंगे, मैंने तुम्हें बताया था, ये ग्राफ है वो किस तरीके से जा रहा है, कुछ इस तरीके से जा रहा है, इन बिंदुओं से होकर गुजर रहा है, तो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो वो क्या बोल रहा है कि शून्य का बताओ। शून्य क्या होता है, एक्स अक्ष को ग्राफ जहां जहां कट कर रहा है वो एक्स के जो मान होते हैं वही तो शून्य होते हैं। तो यहाँ पर कौन सा है। और एक और बात, ये जो बिंदु है जहां पर एक्स कट कर रहा है, एक्स अक्ष को जहां पर ग्राफ कट कर रहा है, वहां पर बाई क्या हो जाता है, बाई तो 0 है, बाई तो यहाँ पर क्या है, 0 है, ठीक है। बाई में ऊपर नीचे है, ये यहाँ पर देखो बाई कितना था, यहाँ पर -20 था, यहाँ पर बाई कितना था, -30 था, देख रहे हो, ये 0 से हटके आ गया -30, ये 0 से हटके आ गया -20, लेकिन इसी लाइन पर तो 0 है ना भाई। तो जिस जिस बिंदु पर बाई 0 हो वहाँ का जो x होगा, जैसे यहाँ पर x कितना था, कहाँ गया, -6, -6, तो ये जो -6 है वो इसका शून्य हो जाएगा। और यहाँ पर क्या था, 0 कब आएगा, +6, ठीक है, तो यहाँ पर x बराबर 6 है। तो ये जो -6 और 6 ये दोनों के दोनों जो हैं वो हैं उसके शून्य। अब आसान तरीका क्या है, अगर तुमसे मान लो क्वेश्चन पूछ ले, ये सवाल पूछ ले पेपर में, तो कैसे करोगे, तुम बाई को 0 देखोगे कि बाई x की किस वैल्यू पर पूरा का पूरा बाई 0 हो जा रहा है। इसी को तुम शून्य कहते थे, हमने परिभाषा देख ही ली है भैया कि x का वो मान ढूंढो जिस पर वो पूरी चीज 0 हो जाए। तो अब देखो x के किस मान पर ये पूरी 0 हो जाए, तो ये जो होता है x का मान उसी तो हम शून्य कहते हैं। x के किस मान पर ये पूरी चीज 0 हो जाए, यहाँ पर तो 0 नहीं हो रहा, यानी कि ये शून्य नहीं होगा। 4 डालने पर 0 हो रहा है, नहीं हो रहा, तो ये भी नहीं।
6 डालने पर पूरी चीज जीरो हो गई, यानी कि 6 जो होगा वो हमारा शून्य होगा। -6 और 6 दोनों के दोनों हमारे पास शून्य होंगे, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, करना आ रहा है, किस तरीके से करा, ग्राफ से भी तुम समझ सकते हो और ऐसे भी तुम समझ सकते हो कि क्या एक्स की क्या वैल्यू होगी जिस पर पूरी चीज जीरो हो जाए। और यहाँ पर तुम समझ सकते हो कि जो ग्राफ होता है वो एक्स अक्ष को जहाँ पर कट करता है, वही जो बिंदु होता है, वही जो एक्स होता है, वही हमारा शून्य होता है। इस पर हमने कल भी थोड़ी बहुत चर्चा करी थी। तो एक्स निर्देशांक जिन पर बाई का मान जीरो हो, हमने देखा ना, एक्स वो वाली एक्स जिन पर बाई जीरो हो, वो वाली एक्स, वो वाली एक्स, वो वाली एक्स जिन पर बाई जीरो हो, बाई जीरो हो, बाई जीरो हो, ठीक है, वो शून्य कहलाते हैं। तो ये नोट डालकर तुम लिख लेना। बाकी ये चलो आ ही गया है, एडवर्टाइजमेंट तो कर देते हैं। जो लोग ऑफलाइन के हैं, मनिया क्षेत्र के हैं, मनिया कहाँ पर, धौलपुर में है, तो धौलपुर में जो मनिया क्षेत्र के लोग हैं, लोग क्या, क्लास 10th के स्टूडेंट हैं, वो ज्वाइन कर सकते हैं ऑफलाइन। ठीक है, वहाँ पर और बढ़िया तरीके से तैयारी कराई जाएगी। मेरे सामने तुम बैठे होगे तो मुझे पूरा कंट्रोल रहेगा, ठीक है, कि तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, वो सारी चीज़ें नज़रों में रहती हैं और तुम तुरंत डाउट पूछ सकते हो, सारी चीज़ें कर सकते हो। ठीक है, तो इंग्लिश मैथ साइंस तीनों का तुम स्टार्ट कर सकते हो। और जिन लोगों को जानकारी चाहिए वो इस पर कॉन्टैक्ट कर देना, 9549893347। ठीक है, मैसेज कर देना बस। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। यदि द्विघात बहुपद, तुमसे ज़्यादातर सवाल द्विघात बहुपद ही पूछेगा, ठीक है, ये बात मान के चलो। k-1 ये x 2x नहीं है, ये x स्क्वेयर है, ठीक है, x स्क्वेयर प्लस के एक्स प्लस 1 का एक शून्यक -3 है, इसने शून्यक दे रखा है, तो k का मान बताओ, k निकालना है। अब देखो ये पढ़ने का जो तरीका मैंने तुम्हें कल बताया था ना, बहुत काम का था कि x, यहाँ पर x ऐसी क्या डाले, x की क्या वैल्यू पर ये पूरी की पूरी चीज जीरो हो जाए, यही तो होता है शून्य का मतलब। शून्य का मतलब क्या होता है, x की क्या वैल्यू इसमें डालें कि पूरी चीज जीरो हो जाए, और उसने शून्य दे रखा है। शून्य का मतलब क्या है, तुम शब्दार्थ देखो, शून्यक, शून्य करने वाला, शून्य करने वाला, तो ये जो -3 है वो शून्यक है, यानी कि जो -3 है ना, अगर तुम x की जगह पर डाल दो, और शून्य क्या होता है, x का मान होता है। ये बात हम कर चुके हैं कल ही कि x का मान निकालो यानी कि शून्य निकालो। तो जैसे ही तुम यहाँ पर x की जगह पर -3 डालोगे, x की जगह पर -3 डालोगे, ये पूरी चीज़ क्या हो जाएगी, जीरो के बराबर आ जाएगी। तो तुम्हें कुछ नहीं करना, ये जो -3 है उसको उठाकर इसमें डाल दो पूरी चीज़ में। तो k में तो डालोगे नहीं, k तो सेम का सेम रहा। x की जगह पर तुमने डाल दिया -3, उसका स्क्वायर हो रहा है, प्लस k के साथ तो कुछ नहीं कर सकते, यहाँ पर x की जगह पर क्या डाल दिया, -3 डाल दिया, प्लस 1, तो पूरी चीज़ क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। और तुम्हें तो k चाहिए, k तुम यहाँ से निकाल सकते हो, k-1, 3 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर करोगे तो वो तो हट जाता है, -3 का स्क्वायर कितना होगा, 9, प्लस सॉरी -3 के, ठीक है, -3 के प्लस 1 बराबर 0। अब यार इस 9 का दोनों पर गुणा कर दो, 9 के -9 -3 के प्लस 1, एक जैसी चीज़ों के साथ जोड़ो, 9 के में से 3 के गए तो 6 के, -9 और +1 कितना हो गया, -8 बराबर 0। के हमें निकालना है तो बाकी की चीज़ों को साइड करो, 8/6 के बराबर 8/6, ठीक है, तो 4/3 आ जाएगा तुम्हारे पास उत्तर। 4/3 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। के का मान कितना निकल गया, 4/3 निकाल सकते हो इस तरीके से, बहुत ही आसान है। जो एक शून्य दे रखा है उसको डाल दो उसमें, के का मान मिल जाएगा, कुछ नहीं है उसमें। इस वाले करो, ये तुम्हारे पास एक बहुपद दे रखा है, ये एक्स स्क्वायर माना करो, ठीक है, एक्स स्क्वायर है ये तुम्हारे पास एक द्विघात बहुपद है, उसके शून्य तुम्हें 2 और -3 दे रखे हैं, तो ए और बी के मान निकालने हैं, कुछ नहीं है, डालते जाओ। तुम सबसे पहले 2 को डालकर देखो क्या आ रहा है। अब देखो 2 चीज़ें तुम्हें निकालनी है, मेन चीज़ क्या है, तुम्हें ए चाहिए और बी चाहिए, 2 चीज़ें चाहिए तो तुम्हें 2 ही समीकरणों की ज़रूरत होती है। ये बात थोड़ा दिमाग में रखना कि अगर तुम्हें 2 चीज़ें चाहिए, 2 चीज़ें ज्ञात करनी है, तो तुम्हें 2 ही समीकरणों की आवश्यकता होगी। तो पहला समीकरण तो आ जाएगा 2 को डालकर, दूसरा समीकरण आ जाएगा -3 को डालकर, ठीक है। तो सबसे पहले मैं 2 को डाल रहा हूँ एक्स ये पर, तो 2 का स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 को तो क्या ही छेड़ोगे, एक्स ये पर बस हमें 2 डालना है, तो मैंने 2 डाल दिया, ठीक है, 2 डाल दिया, प्लस बी की जगह पर कुछ नहीं डाल सकते। इसको ज़रा सॉल्व करो तो 4 प्लस गुणा करोगे 2a प्लस 2 प्लस बी बराबर 0। 2a को तो कुछ नहीं कर सकते, प्लस बी, और ये क्या आ जाएगा, 4 2 6, ठीक है, प्लस का 6 बराबर 0। पहला समीकरण तुम्हारे पास ये निकल के आ गया।
अब अगली बार क्या करोगे, तुम खुद करके दिखाओ, चलो इसको खुद करके दिखाओ उसको। अब तुम -3 डालो, -3 कैसे डालोगे, तो -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा +a+1, एक्स ए पर -3 डालना है, प्लस बी बराबर 0। -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, +9, -3a गुणा कर रहा हूँ, ठीक है, -3a -3 प्लस बी, -3a प्लस बी +6, 9 में से 3 गए तो 6 बच जाएगा बराबर 0। दो समीकरण हमारे पास आ चुके हैं। समीकरण सॉल्व करना आता है तुम्हें, सीखेंगे, टेंशन ना, समीकरण सॉल्व करना सीखेंगे चौथे चैप्टर में। लेकिन अभी मैं तुम्हें थोड़ा सा बता देता हूँ कैसे सॉल्व कर सकते हो इनको दोनों को। तो जैसे, ठीक है, टेंशन मत लेना ये क्या कर रहे हैं, ये क्या क्या है हमारे पास, 2a प्लस बी 2a प्लस बी +6 बराबर 0 और -3a प्लस बी +6 बराबर 0। अब दो समीकरण है तुम्हारे पास, क्या करोगे तुम बताओ। इसको करने के दो तरीके होते हैं, ठीक है। एक तो होता है विस्थापन तरीका, जो कि यहाँ पर लगा सकते हो तुम, लेकिन उससे बढ़िया है प्रतिस्थापन, विलोपन विलोपन विलोपन। ए और बी में से किसी एक को गायब कर दो, किसी एक को विलोप कर दो, ठीक है। उसको कैसे विलोप करोगे वो देखना हो तुम। जैसे इसमें देखो, अगर मान लो मैं ये जो पहला समीकरण है ना, ये जो पहला समीकरण है, इसमें से ये जो दूसरा समीकरण है इसको मैं घटा देता हूँ, घटाने का मतलब क्या होता है, 2a में से अरे ऐसे करो, 2a प्लस बी +6 है, पहला समीकरण ये रहा। इस पूरे समीकरण में से मैं ये जो दूसरा समीकरण है उसको माइनस कर रहा हूँ बराबर। तो अगर ये साइड तुमने ये साइड से घटाई है तो ये साइड भी इस साइड से घटाओ, तो 0 से 0 घटाओ तो वो तो 0 ही आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 2a माइनस माइनस प्लस 2a प्लस 3a कितना हो गया, 5a हो गया, ठीक है। b माइनस बी, अभी ऐसे कर लो, ये जो माइनस है इसको सब पे बांट दो, इधर तो 2a प्लस बी +6 है, माइनस, अब इस पर बांटो, माइनस का गुणा माइनस से करोगे तो प्लस का हो जाएगा 3a, माइनस का गुणा प्लस बी से करोगे तो -b, माइनस का गुणा +6 से करोगे तो -6 बराबर 0, ऐसे तो हो जाएगा। अब 2a और 3a कितना हो गया, 5a, लेकिन b में से b गया तो कितना आ गया, 0, b हट गया। तो मैं ऐसे डायरेक्ट कर सकते थे कि अगर तुम्हें 2a में से -3a घटाने हैं तो किस तरीके से घटाओगे, 2 माइनस 3a, तो 2 बार माइनस आएगी ना, तो इसका चिन्ह बदल दिया करो ऐसे, इसका भी चिन्ह बदल दो, इसका भी चिन्ह बदल दो, ठीक है। ये माइनस था तो प्लस कर दिया, प्लस था माइनस कर दिया, प्लस था माइनस कर दिया। अब 2a प्लस 3a कितना हो गया, 5a, b और -b कट गया, 6 में से 6 गया तो वो भी हट जाएगा, 6 में से 6 जाएगा तो वो भी 0 आ गया बराबर 0। 5a बराबर आ गया 0, a तुम्हारे पास आ गया 0। अब इस a को कोई भी समीकरण में डाल दो, तो मैं से पहले वाले समीकरण में डाल दो, a बराबर 0, तो b +6 बचेगा बराबर 0, b बराबर आ गया -6, ठीक है। यहाँ पर a तो 0 ही हो गया था, ये इतना चीज़ बचेगा b +6, तो वहाँ से हमारे पास b आ गया -6, a आ गया 0, ऑप्शन ढूंढो जरा, b आ गया -6, a आ गया 0, ठीक है। तो किसी भी तरीके से तुम इसको सॉल्व कर सकते थे, तुम्हें समीकरण सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है। कैसे कर सकते हैं, बहुत ही आसान है समीकरण सॉल्व करना। जैसे इधर देखो, 2a प्लस बी +6 बराबर 0 है ना हमारे पास, और -3a प्लस बी +6 बराबर 0। तुम क्या करो, ये जो नीचे वाला है ना इसका चिन्ह चेंज कर दो, ठीक है। तो ये माइनस का है तो इसको प्लस कर दो, ये प्लस का है तो इसको माइनस कर दो, ये प्लस का है तो इसको माइनस कर दो। अब दोनों को जोड़ दो, ये कितना हो गया 5a, इन दोनों को जोड़ो तो जरा 0 हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ दो जरा 0 हो जाएगा बराबर 0। कितना आसान है, 5a बराबर 0, a बराबर आ जाएगा 5 का भाग दो 0 में तो 0 ही आ जाएगा, ठीक है। अब इसे को कोई भी समीकरण में रख दो, इस वाले में रखोगे या इस वाले में रखो, चलो इस वाले में रखो अब की बार, तो a को 0 रखोगे तो a का गुणा a 0 है, 3 का गुणा 0 से होकर वो पूरी चीज़ 0 हो जाएगी। b -6 बराबर 0 बचेगा, और तुम्हें पता है b को मैं उधर की साइड ले जाऊँ तो प्लस का हो जाएगा, इधर -6 आ जाएगा, यानी कि b बराबर -6 आ गया। तो a और b के दोनों तुम्हें मान मिल चुके हैं,
ठीक है, और वही तुम्हारे ऑप्शन हो जाएंगे। ए और बी निकालने को उसने कहा था। अब अगला क्वेश्चन देखो, एक बहुपद पी एक्स का आलेख यानी कि ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर काटता है। कोई ग्राफ है, कोई बहुपद है, ठीक है, वो एक्स अक्ष को 3 जगह कट करता है, 1 2 3, और अन्य 2 बिंदुओं पर उसे स्पर्श करता है। और कोई 2 बिंदु और हैं, 2 बिंदु और हैं, वहां पर वो सिर्फ टच करके निकल जाता है, ऐसे करके फिर से टच करेगा। तो 3 बिंदुओं पर तो वो कट करता है और 2 बिंदुओं पर टच करता है। बताओ शून्य कितने होंगे? तो हाँ, तुम्हें पता है 3 जगह कट कर गया, यानी कि 3 शून्य तो यहाँ पर हो गए। टच करने का भी मतलब होता है केवल एक जगह कट कर गया, वो टच करने का भी मतलब एक जगह टच कर गया, उसका एक्स पर यहाँ पर मान आएगा कुछ ना कुछ, ठीक है। तो 3 और 2 5, 5 हमारे शून्य हो जाएंगे। ऐसे सवाल भी हमने प्रश्नावली में देखे थे। द्विघात बहुपद दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के, बहुत आसान है, इसको तुम अब खुद से करो। इसका तुम्हें एक शून्य दे रखा है 2, शून्य का मतलब जो पूरी चीज को शून्य कर दे, 2 डालने पर एक्स पर पूरी चीज शून्य हो जाएगी। क्या के का मान तुम नहीं निकाल पाते? ये मैं नहीं करूंगा, नहीं तो मैं गुनाह कर रहा हूँगा, क्राइम कर रहा हूँगा, ठीक है, तुम्हारे साथ गलत कर रहा हूँगा, क्योंकि तुम्हें मैंने करने ही नहीं दिया कुछ, ठीक है। तो पेन चलाओ खुद से और करो इसको। कमेंट में आंसर देना मुझे कितना, इसको ऐसे बोल देना कि ऑप्शन, चलो इसी यही क्वेश्चन तो मैं तुम्हें करने को दिया है, तो तुम ऑप्शन बोल देना ये क्या इसका उत्तर होगा, के का मान कितना होगा, ऐसे बता देना के का कितना मान है, ठीक है। कमेंट करो अभी। चलो इसको देखो, शून्य ज्ञात करने हैं हमें, हमने शून्य ज्ञात करना कल वाली क्लास में देखा था, तो इसको भी एक बार अप्लाई कर दो। हम क्या करते हैं, ये जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है और जो अचर पद होता है, उन दोनों का पहले गुणा कर लेते हैं। तो 7√3 गुणा 7√3 ऐसे करोगे। √3 गुणा √3 करते हो, वो कितना आ जाता है? 3 आ जाता है। क्यों आ जाता है? तुम ऐसे भी सोच सकते हो कि 2 गुणा 2 क्या हो जाता है? 2 का स्क्वायर हो जाता है ना। ऐसे ही √3 गुणा 3 क्या हो जाएगा? √3 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर हट जाता है तो 3 निकल के आ जाएगा। ऐसे भी समझ सकते हो कि √3 का मतलब क्या है? 3 की पावर 1/2 गुणा इस वाले का भी मतलब 3 की पावर 1/2। आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती हैं और आधा आधा जुड़कर घात 1 हो जाएगी 3 की, ठीक है। कैसे भी तुम समझ सकते हो। तो इन दोनों का गुणा हुआ √3 और √3 का, तो वो कितना आ गया? 3, और 7 गुणा जब होगा इसका तो 21 आ जाएगा। अब हमें 21 के टुकड़े करने हैं 2। कैसे कर सकते हो? 7 गुणा 3 जोड़ कर घटाने पर 10 आ जाएगा, तो बोलोगे हाँ आ जाएगा। 7 + 3 करोगे तो 10 आ जाएगा। तो 10 के 2 हिस्से करने हैं हमें, तो √3x² सेम रहा। 10 के 2 हिस्से करे 7x + 3x, 7x + 3x प्लस 7√3 चल ही रहा था, बराबर 0 रखेंगे क्योंकि हमें शून्य ज्ञात करने हैं। 2 2 के जोड़े बनाए, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है? x कॉमन आ रहा है, तो √3x + 7 यहाँ से बच गया, प्लस x यहाँ से तो कुछ भी कॉमन नहीं ले सकता, मैं ले सकता हूँ √3 कॉमन ले सकता हूँ। 3 बराबर क्या होता है? अभी तुमने देखा था √3 का गुणा √3 से करते हैं तो वो 3 आ जाता है, ठीक है। यानी कि 3 के 2 टुकड़े होते हैं, √3 और √3। इनमें से मैं एक को कॉमन ले रहा हूँ, यहाँ पर 3 ही तो है, इसको मैं क्या ले सकता हूँ? √3 गुणा √3 ही तो लिख सकता हूँ। उसमें से एक अंडर मैंने बाहर ले ली, तो एक अंडर अंदर बच जाएगी और एक्स भी बच जाएगी, प्लस √3 तो जा चुकी है बाहर, 7 बच जाएगा यहाँ से, ठीक है। ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ बराबर हो जाएगी, √3x + 7 और x + √3, x + √3 ये बच जाएगा। दोनों के बराबर 0 के रखोगे तो क्या मिल जाएगा तुम्हें? √3x + 7 बराबर 0, x बराबर मिल जाएगा -7/√3। ऐसे दूसरे वाले को करोगे x + √3 बराबर 0, तो x बराबर मिल जाएगा -√3। तो x के 2 मान मिल चुके हैं, तो मैं 2 शून्य निकल चुके हैं, ठीक है। अब आता है हमारा अगला टॉपिक, बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। अब ये क्या होता है भैया? शून्य का तो हमें पता है, गुणांक क्या होते हैं, तो मैंने गुणांक भी थोड़ा बहुत तुम्हें समझाया था, बाकी अब समझ लेते हैं। अगर नहीं समझा तुमने तो अब समझ लेते हैं, ध्यान से समझना, ध्यान से, ठीक है। तो मैं तुम्हारे पास कोई बहुपद लिख रहा हूँ, मैंने ऐसे ही रैंडम लिख लिया, -5x + 6, बहुत ही फेमस है, ठीक है। इसके तुम्हें शून्य ज्ञात करने हैं। कैसे करते हो? शून्य निकालते हो तो इसके कुछ शून्य आएंगे, इसके शून्य आएंगे, इसके 2 टुकड़े करो, 2 गुणा 3, जोड़ने या घटाने पर -5 आना चाहिए, तो मैं दोनों को माइनस कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो और जब हमारे उत्तर आते हैं तो वो इनके चिन्ह बदल के आ जाते हैं सीधे, तो x बराबर +2 आएगा और x बराबर 3 आएगा, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों इसके शून्य आएंगे। अभी तुम्हें नहीं करना आ रहा तो मान लो अभी के लिए,
तुम इस पूरी चीज़ को सॉल्व करोगे ना तो यही तुम्हारे पास शून्य आने वाले हैं। ठीक है, तो इसके तुम्हें दो शून्य पता है, 2 और 3, इसके दो शून्य आएंगे। और गुणांक क्या होते हैं? गुणांक यानी कोफिशिएंट। कोफिशिएंट एक्स स्क्वेयर के साथ जो लगा हुआ है, यहाँ पर तुम्हें दिख नहीं रहा लेकिन एक लगा हुआ है, तो जो एक है ना वो एक्स स्क्वेयर का गुणांक है। ये जो -5 है ना, चिन्ह के साथ बताते हैं हम -5, तो ये जो -5 है ना वो एक्स का गुणांक है, एक्स का गुणांक है। तो अभी के लिए हम कह रहे हैं ये जो संख्याएं तुम्हें दिख रही हैं ना, ये जो संख्याएं हैं, 1 है, -5 है, ये जो 6 है, ये जो संख्याएं दिख रही हैं इनको हम कह रहे हैं गुणांक। ठीक है, ये तीनों की तीनों क्या हैं? गुणांक हैं। अभी के लिए ऐसे समझ लो। तो ये जो गुणांक हैं इनमें और इनके जो शून्यकाएं हैं इनमें क्या संबंध है? क्या संबंध है? क्या संबंध है? दया। ठीक है, क्या रिश्ता है इन दोनों में? ठीक है, तो वो चीज़ हमें देखनी है और बहुत ही खास रिश्ता आता है। देखो मैं तुम्हें इंटरेस्टिंग चीज़ यहीं पर दिखा देता। जैसे अगर तुम इन दोनों के साथ तुम क्या कर सकते हो? दो चीज़ें तुम्हारे पास, 2 और 3, क्या कर सकते हो इन दोनों के साथ? या तो इन दोनों को जोड़ दो या इन दोनों को गुणा कर दो, और भी कुछ कर सकते हो, लेकिन अभी के लिए हम प्लस और गुणा कर रहे हैं। इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। और एक चीज़ समझो, अगर मैं x के गुणांक को ले लूँ वो कितना है? -5। अगर मैं इसका चिन्ह बदल दूँ तो क्या हो जाएगा? मैं इसका माइनस लगा दे रहा हूँ इसके आगे, तो ये क्या हो जाएगा? +5। और इसमें मान लो मैं एक्स स्क्वायर के गुणांक यानी कि 1 का भाग दे दूँ तो कितना उत्तर आएगा? 5। वही उत्तर यहाँ पर आ रहा था। एक और चीज़ देखो, 2 गुणा 3 करने पर कितना आता है? 6। अब मैं कह रहा हूँ ये जो 6 है ना इसमें तुम 1 का भाग दे दो, 6 है उसमें 1 का भाग दो, कितना आएगा? 6। ठीक है, कुछ कनेक्शन समझ में आ रहा है कि इसके जो गुणांक हैं उन्हीं से तुम निकाल सकते हो। जैसे 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 मैं तुम्हें समझाता हूँ इसको बढ़िया तरीके से कि अरे कहाँ गया? जैसे तुम्हारे पास है एक्स स्क्वेयर -5x + 6 है। ठीक है, तुम्हारे पास ये चीज़ है। मैं कह रहा हूँ इसके क्या है, मतलब इसके तुम्हें निकालने हैं शून्य। इसके दो शून्य आएंगे, तुम्हें पता है ना, दोनों शून्यकों का योग बताओ। मैं डायरेक्ट पूछ रहा हूँ तुमसे, तुमसे शून्य निकाल, तुमने अभी शून्य निकाले, शून्यकों का योग पूछ रहा हूँ। योग मतलब दोनों का जोड़, जो भी शून्य आएंगे ना दोनों को जोड़कर उसका क्या उत्तर आएगा वो मुझे बता दो, क्या उत्तर आएगा। डायरेक्ट पूछ रहा हूँ, तुम्हें डायरेक्ट करना है। तो पहला तरीका तो क्या होगा, इन दोनों को तुम टुकड़े करो, फिर इनके सारे के सारे दोनों के दोनों जो एक्स होंगी यानी कि जो शून्य होंगे दोनों के दोनों शून्य निकालो, फिर दोनों जो शून्य आए हैं उनको जोड़ दो। ऐसे जोड़ोगे तो 5 उत्तर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन डायरेक्ट का तरीका क्या है इसका? डायरेक्ट तरीका ये होता है कि हमने एक कनेक्शन देख लिया, कनेक्शन एक रिश्ता देख लिया कि इसके जो दोनों शून्य आते हैं ना इनको जोड़ने पर जो उत्तर आता है ना वो कैसे निकलता है? ये जो अचर पद होता है अगर तुम इसमें x के गुणांक का भाग दे दो यानी 1 का भाग दे दो तो वो जो उत्तर आता है वही होता है शून्यकों का योग। अगर मैं तुमसे कहूँ शून्यकों का गुणनफल बताओ, शून्यकों का गुणनफल बताओ, अभी समझ में आ जाएगा पूरी चीज। गुणनफल बताओ, गुणनफल मतलब दोनों का गुणा, जो भी शून्य आएंगे ना दोनों के दोनों उनका गुणा बताओ। सॉरी ये मैंने गलत बोल दिया। शून्यकों का योग जब निकालना रहता है वो तब हमें एक रिश्ता पता है कि ये जो x का गुणांक है ना -5, इसका चिन्ह बदल दो तो 5 आ जाएगा, उसमें 1 का भाग दे दो तो वही तुम्हारा शून्यकों का योग आ जाता है यानी कि 5। और गुणनफल के लिए हमें क्या पता चला कि अचर पद होता है उसमें 1 का भाग दे दो, इस एक्स स्क्वायर के साथ वाले का भाग दे दो तो वो कितना आ जाता है? 6 आ जाएगा। डायरेक्ट हम कर सकते हैं, शून्यकों का योग निकालना है तो इसका चिन्ह बदलो और 1 का भाग दे दो। अगर मुझे शून्यकों का गुणा निकालना है तो 6 में 1 का भाग दे दो। ठीक, 1 का ही भाग नहीं देना, अगर यहाँ पर 5 होता तो मैं 5 का भाग देना पड़ता, समझ रहे हो? एक है अभी के लिए तो उसका भाग दिया। तो ये कनेक्शन क्या है उसको समझने के लिए हम इसके लिए दो चीजें बनाते हैं। जैसे समझना आप, समझना इसको पहले तो सबसे पहले डायरेक्ट याद कर लो क्योंकि फिर तुम कंफ्यूज हो जाओगे पता नहीं क्या कर रहे हैं ये भैया। तो दो तुम्हें फॉर्मूले याद करने हैं, एक तरीके से दो फॉर्मूले तुम याद रखो। पहला है जैसे तुम्हारे पास कोई समीकरण दे रखा है ax² + bx + c, ये सामान्य रूप है ना द्विघात बहुपद का, तुमसे द्विघात बहुपद ही पूछता है ज़्यादातर बार। जैसे अभी हमने करा था x² + -5x
प्लस 6, ये तुम्हारे पास एक बहुपद है। इसके दो शून्य का आते हैं, अभी हमने थोड़ी देर कल हमने सॉल्व करा था इसका, तो एक शून्य का आता है इसका 2, यानी कि x बराबर 1 आएगा 2, x बराबर 1 आएगा 3। ठीक है, 2 और 3 इसके जो शून्यक हैं, ठीक है, शून्यक हैं। इन शून्यकों को थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं अल्फा बीटा, अल्फा बीटा, थोड़ी देर के लिए अल्फा बीटा मान लेते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी समीकरण हो, मैं उसके लिए बता रहा हूँ। मान लो इसको सॉल्व करने पर तुम्हारे पास आ रहे हैं अल्फा और बीटा, ये दोनों के दोनों इसके शून्य का आ रहे हैं। ठीक है, तो कनेक्शन क्या होता है कि अल्फा प्लस बीटा दो चीजें होती हैं, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। तो अगर तुम्हें शून्यकों का योग निकालने को कहे, शून्यकों का योग निकालने को कहे, सम करने को कहे, यानी कि तुम्हें अल्फा प्लस बीटा करने को कहे, तो तुम क्या करते हो, ये जो b है, x का गुणांक है b, उसका चिन्ह बदलते हो तो वो हो जाएगा माइनस बी, बटे में भाग देते हो a का, भाग तो a का ही लगेगा, ये ध्यान रखना बस। तो अल्फा बीटा का फॉर्मूला निकल के आ जाता है माइनस बी बटे ए। बहुत ज़्यादा फेमस है, इसको याद करना ही पड़ेगा तुम्हें, कुछ इलाज है ही नहीं कि इसको तुम ना याद करो, करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। ठीक है, तो ये चीज़ आती है पहली, शून्यकों का योग। जैसे यहाँ पर मैं करूँ, तुम्हारे पास दो शून्य है ना, 2 + 3, ये किसके बराबर आएगा, ये जो x के साथ था ना b, तो यहाँ पर x के साथ क्या है -5, तो -5 का चिन्ह बदलो, यानी कि क्या हो जाएगा -5, बटे में भाग किसका दोगे, x² के गुणांक का, यानी कि 1 का, कितना आ जाएगा +5। समझ रहे हो, इधर भी तुम जोड़ोगे तो ये 5 ही आएगा, इधर भी क्या आ रहा है 5 आ रहा है। बात तुम्हें समझ में आई होगी, उम्मीद है ऐसी करता हूँ। अब शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल तो वो कैसे निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल तो वो कैसे निकालेंगे, यहीं पर कर लो, चलो इन दोनों फॉर्मूलोज को। शून्यकों का योग, अबे हो जा, शून्यकों का योग हो गया ये, और शून्यकों का गुणनफल हो जाता है, दो चीज़ें लिखो ना बस, दो शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल। ठीक है, यानी कि अल्फा का गुणा कर दो बीटा से, तो वो आता है c बटे ए, बटे में तो ए ही आएगा, ए ही आएगा, c बटे ए। ये दोनों के दोनों फॉर्मूले ढंग से याद करने हैं तुम्हें, मैं तुमसे ए और बी निकालना तुम्हें सिखा दूंगा अभी कि किस तरीके से तुम्हें देखना रहता है, लेकिन ये फॉर्मूले तुम्हें पक्के से याद होने ही चाहिए, कोई इलाज नहीं है इनका, तुम्हें करना ही पड़ेगा। मैं बस इतना बता सकता हूँ, ये निकल के कहाँ से आए, याद तो फिर भी तुम्हें करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक बार मैं तुम्हें थोड़ी सी प्रैक्टिस कराता हूँ, उसके बाद बताऊँगा मैं सारी चीज़ें। जैसे सबसे पहले तुम्हें क्या करना, मान लो ये है, तुमसे पूछ रहा है शून्यकों का योग बताओ और शून्यकों का गुणनफल बताओ। सबसे पहली चीज जो तुम्हें करनी है वो करनी है ABCD निकालना, ABC निकालना। तो ऐसे दिखा करो, इसके आगे जो होता है क्या है, यहाँ पर 1 है ना, तो वो हो जाता है A, ये जो है वो हो जाता है B, और ये जो होता है वो हो जाता है C, चिन्हों के साथ लेना है। ठीक है, तो A हमारे पास है 1, B हमारे पास है -5, C हमारे पास है +6, तीनों चीजें निकल गई। शून्यकों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटे ए। बी क्या है -5, तो हमें माइनस तो पहले से लगाई है, b क्या है -5 बटे ए क्या है हमारे पास 1 है, माइनस का गुणा करोगे माइनस से तो प्लस हो जाएगा, तो यानी कि 5 हमारा शून्यकों का योग आ गया। सॉल्व करना आ रहा है तुम्हें, अल्फा बीटा तुमसे पूछे यानी कि गुणनफल पूछे तो अल्फा बीटा निकालना है, उसका फॉर्मूला c बटे ए। c क्या है हमारे पास 6, ए क्या है हमारे पास 1, 6 का 1 में भाग दोगे, सॉरी 1 का 6 में भाग दोगे, 6 ही उत्तर आ जाएगा, शून्य का गुणनफल निकाल दिया। ठीक है, तो पहली चीज क्या होती है, ABCD निकालना, ABC निकालना, ABC निकाल दोगे, चिन्हों के साथ लेना है, ऐसा नहीं कि तुम 5 को ही बोल रहे हो, B -5 होगा B चिन्ह के साथ। ठीक है, तो ये बात तुम्हें समझ में आई होगी। जैसे इसके मैं तुमसे पूछूं x² + 7x + 10 है, ABCD बताओ, या इनका चलो बताओ, तुम्हें अल्फा बीटा बताना है और अल्फा बीटा बताना है। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा बताना है, किस तरीके से करोगे चलो बताओ। सबसे पहले देखो, ये जो इसके सामने एक होगा वो हो जाएगा A, 7 जो होगा +7 वो हो जाएगा B, और +10 हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास C। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b बटे ए, -b क्या है 7 बटे ए क्या है 1, यानी कि -7 आ गया उत्तर। अब हमें अल्फा बीटा चाहिए, तो यानी कि अल्फा बीटा का फॉर्मूला c बटे ए, C क्या है 10, 10 में 1 का भाग दोगे तो 10 ही आएगा।
बात आ रही है समझ में कि इस तरीके से तुम्हें सॉल्व करना रहता है। इसका इतना पार्ट तो मैंने कंप्लीट कर भी दिया। ये जो शून्य पहले तो तुमसे शून्य निकलवाएगा, ठीक है, चलो अभी नहीं करा कुछ भी मैंने, इतना ही है। मैं तुम्हें इसका प्रूफ वगैरह भी दे देता हूँ ताकि तुम ज़्यादा वो ना करो कि पता नहीं कहाँ से ला दिए ये, ठीक है। और ये तुमसे सवाल पूछा गया था इस बार ही 2026 में, ये दोनों के दोनों फॉर्मूले पूछे जा चुके हैं। एक नंबर में पूछा यानी कि डायरेक्ट तुम्हें फॉर्मूले लिखने थे, ना कि पूरा तुम्हें सॉल्व करना था। पूरा सॉल्व नहीं करना था, सिंपल था कि अगर अल्फा बीटा इस द्विघात समीकरण के, ये जो द्विघात समीकरण है इसके अल्फा बीटा शून्यक हैं तो इसके शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को लिखिए, बस लिख दो उस संबंध को। तो तुम्हारे पास अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दे रखा है और इसके शून्य क्या है, अल्फा और बीटा, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, सिंपल अल्फा प्लस बीटा उसने पूछा है तो वो हो जाएगा माइनस बी बटे ए, और अल्फा बीटा क्या होता है, सी बटे ए। ये दोनों के दोनों फॉर्मूले तुम्हें निकल के लिख के आ जाने थे, कुछ नहीं था, कुछ नहीं था, बस इतना ही था, यही है, सॉल्व हो गया क्वेश्चन, ठीक है। तो ये चीज़ तुम अब निकल के कैसे आ रहे हैं ये, तो उसके लिए भी इंटरेस्टिंग चीज़ है। जैसे कैसे समझाऊँ इसको, ऐसे समझ सकते हो। चलो इसका प्रूफ दे देता हूँ मैं यहीं पर, कि अगर मान लो 2 नंबर में पूछता फिर तुम्हें प्रूफ लिखना पड़ता, लेकिन तुमसे पूछेगा नहीं, वो डायरेक्ट फॉर्मूला पूछेगा तुमसे, लेकिन फिर भी मैं प्रूफ दे देता हूँ तुम्हें किस तरीके से ये काम करता है। ये जो फॉर्मूले हैं वो आ कहाँ से रहे हैं, तो जैसे मैंने कोई सामान्य रूप ले लिया द्विघात समीकरण का, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके 2 अल्फा और बीटा शून्यक हैं, ये दोनों के दोनों क्या हैं, शून्यक हैं, ठीक है। अब एक चीज़ समझो तुम यहाँ पर, जैसे मैं तुमसे कहूँ कि इसको उल्टा करके लेते आते हैं पूरा, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है बराबर 0 है, इसको जब तुम सॉल्व करते हो तो 6 के 2 टुकड़े करते हो, 2 गुणा 3, दोनों को माइनस कर देते हो ताकि हमें -5 मिल जाए। फिर -5 की जगह क्या लिखते हो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 ऐसा करके लिखते हो। फिर 2 के जोड़े बनाते हो, यहाँ से समझना स्टार्ट करना, x माइनस 2 माइनस 3 कॉमन लिया, x माइनस 2 बराबर 0, x माइनस 2 x माइनस 3 बराबर 0, ऐसा कुछ तुम लेकर आते हो। फिर लास्ट में क्या लिख देते हो, x बराबर 2 आ जाएगा और x बराबर 3 आ जाएगा। यही तो तुम्हारे शून्य होते हैं। ध्यान से समझना, इसी चीज को मैं उल्टा कर रहा हूँ, बस उल्टा कर रहा हूँ। तुम्हारे पास मान लो शून्य दे रखे हैं, तुम्हें पहले से ही तुम्हें शून्य दे रखे हैं कि x बराबर 2 शून्य है और 1 शून्य है तुम्हारे पास, x बराबर 3, ये 2 और 3 तुम्हारे पास शून्य दे रखे हैं। तुमसे इतना भी नहीं बोला, तुमसे बोला है हाँ चलो ये दे रखा है। तुम क्या करोगे इनके साथ, तुम करोगे कि अगर मैं 2 को इधर की साइड ले आऊं, बराबर के इधर की साइड ले आऊं तो वो माइनस का हो जाएगा, ऐसा कुछ तुम्हारे पास आ जाएगा। 3 को इधर की साइड ले आऊं तो क्या हो जाएगा, x माइनस 3 बराबर 0 हो जाएगा। ध्यान से समझना, यहाँ पर ध्यान मत तोड़ देना। अब मेरे पास 2 चीज़ें आ चुकी हैं, क्या ये ऐसी ही नहीं दिख रही, क्या ये ऐसी ही नहीं दिख रही, मैं इन दोनों का गुणा कर सकता हूँ। x माइनस 2 का गुणा कर दिया मैंने x माइनस 3 से। गुणा कैसे करते हैं मैं शुरुआत में सिखा चुका था, x का गुणा x से करोगे तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर x का गुणा -3 से करोगे तो -3x, फिर -2 का गुणा 2 से x से करोगे तो -2x, फिर माइनस का -3 से करोगे तो प्लस का 2 बराबर 0। क्या ये वाला स्टेप नहीं आ गया, सारा कुछ उल्टा होता जाएगा। अब तुम यहाँ से क्या करोगे, फिर इन दोनों को जोड़ दो, कितना आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। पूरा का पूरा तुम्हारे पास समीकरण निकल के आ गया है, आ गया कि नहीं आ गया। अब इसी चीज को मैं करने वाला हूं यहाँ पर, इसी चीज का इस्तेमाल करेंगे हम और यहाँ पर खुद से करेंगे। जैसे मैं तुम्हारे सामने लिख रहा हूँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, अभी तो मैंने तुम्हें एक उदाहरण से करा था, अब इसको सामान्य रूप में करते हैं, सामान्य रूप में करते हैं, ठीक है। इसके 2 तुम्हारे पास अल्फा और बीटा 2 शून्यक आ रहे हैं। शून्यक मतलब x बराबर अल्फा आ रहा होगा और x बराबर बीटा आ रहा होगा। बात आ रही है समझ में। और मैं क्या करूंगा, इसको क्या ले सकता हूँ, इस अल्फा को उधर की साइड ले गया तो x माइनस अल्फा बराबर 0 हो जाएगा, इस बीटा को उधर की साइड ले आया तो x माइनस बीटा बराबर 0 हो जाएगा। अब मैं दोनों का गुणा कर सकता हूँ, x माइनस अल्फा का मैंने गुणा कर दिया x माइनस बीटा से, तो मुझे बराबर 0 आएगा, क्योंकि इधर ये दोनों 0 के बराबर ही तो हैं। तो अगर इस चीज़ का गुणा इस पूरी चीज़ का गुणा इस पूरी चीज़ से करूंगा, ये पूरी चीज़ क्या है 0, ये पूरी चीज़ क्या है 0, 0 का गुणा 0 से करूंगा तो 0 ही तो आएगा। तो इन दोनों का गुणा 0, इन दोनों का आपस में गुणा करूंगा तो बराबर में तो 0 आएगा ही।
अब तुम इसको आपस में गुणा करो, एक्स का एक्स से करोगे तो एक्स स्क्वायर, एक्स का माइनस बी से करोगे तो माइनस बीटा एक्स, अल्फा का इससे करोगे तो माइनस अल्फा एक्स, अल्फा का बीटा से करोगे तो प्लस का अल्फा बीटा बराबर 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर, अब यहाँ से तुम माइनस कॉमन ले सकते हो, माइनस कॉमन लिया, एक्स कॉमन ले सकते हो। ठीक है, तो अंदर क्या बचेगा, अल्फा प्लस सॉरी बीटा प्लस अल्फा, बीटा प्लस अल्फा, या तुम कैसे भी लिख लो, अल्फा प्लस बीटा लिख दो। ठीक है, बात एक ही है, प्लस अल्फा बीटा चल ही रहा था। इतना करने में कोई दिक्कत आ रही हो तो बता दो मुझे अभी, क्योंकि यहीं से गेम स्टार्ट हो जाएगा। पिछली स्लाइड पर तुमने क्या देखा, जब तुमने उस बहुपद को तुम सॉल्व करते लाए, तुम्हें उसके शून्य मिल गए। फिर तुमने क्या करा, शून्यकों को पकड़ा और उनका आपस में गुणा वगैरह करते करते तुमने पूरा का पूरा वो जो पहली वाली चीज़ थी वही बना दी। तो वही चीज़ यहाँ पर हो रही है, इसके जो शून्य थे अल्फा बीटा, उनको तुमने पकड़ा, उनका गुणा फड़ा करा और ये चीज़ तुमने निकल के आ गई। तो ये जो चीज़ निकल के आई है वो इसके बराबर ही आनी चाहिए, जैसा कि यहाँ पर हो रहा था। ये जो चीज़ निकल के आई वो किसके बराबर आ रही थी, हमारी पहली वाली इक्वेशन के बराबर आ रही थी। तो ये जो चीज़ निकल के आई है वो इसके बराबर होनी चाहिए। लॉजिक समझ में आ रहा है? तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये किसके बराबर हो जाएगा, इस पूरी चीज़ के बराबर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। अब समझो गेम, अब समझो गेम। यहां पर अब तुम देखो, इधर की साइड एक्स स्क्वायर है खाली, उसके आगे कुछ नहीं है। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि इधर की साइड भी एक ही साइड में कुछ ना बचे, एक्स स्क्वायर के साइड में कुछ ना बचे। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ए को हटाना पड़ेगा। ए को हटाना पड़ेगा मतलब ए में ए का भाग दूंगा, तभी तो ये कट जाएगा। लेकिन अगर मैंने एक पद में भी ए का भाग दिया तो मुझे सारे पदों में ए का भाग देना पड़ेगा। बात आ रही है समझ में? ठीक है, तो इस तरीके से ये फिर निकल के आएगा कि ये मतलब अभी इसको बराबर मत लिखो, इसके करने के बाद बराबर रख लेना। ठीक है, तो अगर मैंने इसको करा तो ये आ जाएगा कुछ, ए से तो ए हट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी बटे ए एक्स प्लस सी बटे ए, ये पूरी चीज़ जो होगी वो बराबर हो जाएगी इसके। ठीक है, मैं थोड़ा सा कहाँ पर लिखूँ इसको, एक्स स्क्वायर प्लस बी बटे ए प्लस सी बटे ए। ठीक है, मैंने बस ए को कॉमन ले लिया है तो ये चीज़ आ जाएगी। ये पूरी चीज़ किसके बराबर आ रही है, यहाँ पर एक्स लगा होगा, एक्स, ये पूरी चीज़ बराबर आ रही है इसके, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। कुछ दिख रहा है, कुछ दिख रहा है? इन दोनों को अब हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर करेंगे। एक्स स्क्वायर के गुणांक में क्या है, एक, एक्स स्क्वायर के गुणांक में क्या है, एक, कोई दिक्कत नहीं है, एक बराबर हो गया एक के। एक्स के गुणांक में क्या है, बी बटे ए। मैं इसको नेक्स्ट पेज पर ले रहा हूँ, ठीक है, वहां पर तो मैं अच्छे से समझाऊंगा। आ भी गया, ये प्रूफ है, अगर समझ में आ जाए, जितना समझ में आ रहा होगा उतना समझने की कोशिश करो, बाकी तुम्हें फॉर्मूला तो वही याद करने हैं। ठीक है, जिन लोगों को समझ में आ रहा है अच्छी बात है, ये अगर समझ रहा हो तो बहुत बढ़िया चीज़ हो जाएगी तुम्हारे लिए। तो हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी बटे ए एक्स प्लस सी बटे ए बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। और ये पूरी तरीके से सही नहीं है, मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, ये दोनों आपस में बराबर हैं, लेकिन तुम्हें इतना ही काफ़ी है, ज़रूरी है जानने के लिए। ठीक है, तो मैं कंपेयर कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, एक है, तो इधर भी एक है, तो एक बराबर हो गया एक के, कोई दिक्कत नहीं है। बी बटे ए एक्स का गुणांक है, इधर से एक्स का गुणांक क्या है, इधर एक्स का गुणांक, चलो मैं इस एक्स को यहाँ पर लिख रहा हूँ बाद में। ठीक है, एक्स का गुणांक क्या है, माइनस अल्फा प्लस बीटा, दोनों साथ में ले रहे हैं। बी बटे ए किसके बराबर आएगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा के। फिर सी बटे ए अचर पद है, तो इधर की साइड अचर पद क्या है, अल्फा बीटा, तो सी बटे ए किसके बराबर आ गया, अल्फा बीटा के बराबर आ गया। इसको जरा माइनस को उधर की साइड भेजो तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या मिलेगा मुझे, बी बटे ए। यहाँ से अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा क्या हो गया, सी बटे ए। क्या दोनों के दोनों फॉर्मूले हमें नहीं मिल चुके हैं? अब कुछ नहीं बोल रहा मैं, कुछ नहीं बोल रहा, बस इतना ही तुम्हें करना है। तो ये दोनों के दोनों जो प्रूफ है वो भी मैंने तुम्हें दे दिया कि कहाँ से निकल के आ रहा है, और समझना बहुत आसान है। ऐसा नहीं है कि मैं प्रूफ जो बहुत ही खतरनाक सा है। ये तुम्हारे पास कोई समीकरण है, ऐसे एग्जाम्पल से हमने समझा था इसको। ठीक है, ये तुम्हारे पास एक एग्जाम्पल है, इसके जब हमने शून्य निकाले तो पूरा हमने शून्य निकाल दिए, ये शून्य कहा गए।
अब मैं क्या कर रहा हूँ, शून्य को आपस में गुणा करके फिर से वापस इसी चीज को उल्टा करके ले जा रहा हूँ। ठीक है, तो हमारे पास ये दोनों शून्य के, उनको मैंने 2 को उधर भेजा, 3 को उधर भेजा, फिर उन दोनों को आपस में गुणा कर दिया, गुणा करके हमने देखा तो वही चीज़ बनेगी, पहली वाली चीज़। ठीक है, तो इसी चीज़ को हमने सामान्य रूप पर लागू कर दिया कि ये तुम्हारे पास है, इसके अल्फा बीटा तुम्हें रूट शून्य दे रखे हैं, तो मैं क्या करूँगा, एक्स और अल्फा, एक्स और बीटा दे रखे हैं, तो अल्फा बीटा को मैं इधर की साइड लेकर आया, दोनों का गुणा कर दिया, तो ये चीज़ आ गई। अब ये चीज़ जो आई है वो आनी तो इसी के बराबर चाहिए थी, तो मैंने दोनों को आपस में बराबर रख दिया, इसको और इसको मैंने बराबर रख दिया, ये जो चीज़ निकल के आई थी उसको। लेकिन हमारे इसमें क्या आ रहा था, एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं आ रहा था, केवल एक आ रहा था, और इधर क्या आ रहा था, ए आ रहा था। तो ए को उठाने के लिए मैंने क्या करा, ए का तीनों पदों में भाग दे दिया, कि इसमें भी ए का भाग दिया, इसमें भी ए का भाग दिया, इसमें भी ए का भाग दिया। तो हमारे पास कुछ इस तरह की चीज़ आ गई, उसको मैंने इस चीज़ के बराबर रख दिया और कंपेयर कर दिया कि एक्स स्क्वायर के साथ आ रहा है एक, एक्स का गुणांक आ रहा है बी बटे ए, एक्स का गुणांक यहाँ पर है माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो उनको बराबर करते गया। ठीक है, दोनों को मैंने जब बराबर रखा, दोनों को मैंने बराबर रखा, तो हमारे दोनों के दोनों फॉर्मूले निकल के आ गए। एक बात खुद से ट्राई करना, नहीं तो नहीं सीख पाओगे इसको, पक्का बता रहा हूँ, तुम नहीं सीख पाओगे इसको, एक बार तुम्हें खुद से ट्राई करना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब और यहाँ से एक और चीज़ तुमने सीख ली है, अगर सच बताऊँ तो यहाँ से तुमने एक चीज़ क्या सीख ली पता है, जहाँ से क्वेश्चन बने हैं उसका एक और तरीका है, लेकिन एक तरीका तुमने खुद से सीख लिया यहाँ पर, कि ये तुम्हें क्या दे रखे थे, ये तुमने शून्य दे रखे थे, तुम्हें 2 और 3 क्या थे, शून्य दे रखे हैं, तुम्हें दे रखे थे, और उनसे तुमने क्या बना दिया, तुमने समीकरण बना दिया। तो तुमने समीकरण बनाने को कहते हैं शून्य देकर, तो क्या करना है वो तरीका तुमने यहीं पर सीख लिया, समझ रहे हो। जैसे तुम्हें अगर मैं उदाहरण दिखाऊं, तो कोई ना कोई उदाहरण तो दे ही रखा होगा इसमें, अरे प्रश्नावली, हाँ, शून्य देकर बहुपद कैसे बनाते हैं, उदाहरण देखो, तुम्हें शून्य दे रखे हैं 2, 2 का बहुपद ज्ञात कीजिए। क्या करोगे, x बराबर -3 दे रखा है, x बराबर 2 दे रखा है, 3 को इधर की साइड लेकर आओगे -3 बराबर 0, 2 को इधर की साइड लेकर आओगे -2 बराबर 0, सॉरी ये प्लस का हो जाएगा, x प्लस 2 सॉरी x प्लस 3, x माइनस 2, इन दोनों का गुणा कर दोगे तुम्हें शून्य मिल जाएगा, सॉरी बहुपद बन जाएगा, देखना कैसे है, हाँ बहुपद ज्ञात करना है। ठीक है, सॉरी ये शून्य का योग दे रखा है, ये वाला सवाल नहीं, अगर तुम्हें शून्य दे रखे हो तो कैसे करोगे, वो सवाल भी पूछा जा चुका है। जैसे वैसे तो ये और ज़्यादा सरल हो गए फिर तो तुम्हारे लिए, अगर शून्यकों का योगफल और गुणनफल दे रखा होता है ना, फिर तो और आसान हो जाता है बहुपद बनाना। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, मैं तुम्हें कुछ उदाहरण करा देता हूँ, उसके बाद तुम्हें प्रश्नावली कर लेंगे और अगली क्लास में बहुपद बनाना सीख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है, 5 लेक्चर में खत्म हो जाएगा पूरा चैप्टर, कोई दिक्कत नहीं है। चलो हो जाओ शुरू। बोल क्या रहा है, द्विघात बहुपद है तुम्हारे पास x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। पहला इतना वाला पार्ट करो, शून्य ज्ञात करो इसके, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात करो, चुपचाप रुक कर, मैं कर रहा हूँ तब तक तुम करो पॉज करके, फिर देखना मेरे को। 10 के 2 टुकड़े करूंगा, 5 गुणा 2, दोनों को जोड़ दूंगा 7x मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे पास आ गया x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। ठीक है, 7x मैंने 2 हिस्सों में तोड़ दिया, दोनों को जोड़ोगे तो 7 ही मिल जाएगा तुम्हें, इनके हिसाब से मैंने जोड़ दिया। x कॉमन लूंगा तो x प्लस 5 आ जाएगा, 2 कॉमन लूंगा तो x प्लस 5 आ जाएगा बराबर 0, x प्लस 2 x प्लस 5 बराबर आ जाएगा 0, x बराबर -2 x बराबर -5। ठीक है, तो मुझे दोनों के दोनों शून्य मिल चुके हैं। अब हमें सत्यता की जांच करनी है, शून्यकों और गुणांकों में संबंध। ठीक है, ऐसे तुम लिखकर आगे अब करना, पहला पार्ट इतना खत्म हुआ, अब ये करना है। तो सबसे पहले तो वही लिख लो, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और अल्फा बीटा बराबर c/a, दोनों के दोनों फॉर्मूले लिखो चुपचाप। आगे अब सॉल्व करो। अल्फा बीटा क्या है, इसको मैं इसमें से किसी को एक अल्फा मान लो, ये -2 जो है अल्फा है और बीटा क्या है -5 है। ठीक है, तो मैं इस वाले को जांच कर रहा हूँ, तो -2 -5 बराबर -b/a, -b क्या हो जाएगा -7 बटे a क्या है यहाँ पर 1 है, चेक करो तो जरा, ये आ जाएगा -7, इधर भी आ गया -7, सत्यता की जांच हो गई। अल्फा क्या है -2 गुणा बीटा क्या है -5 बराबर c क्या है 10, a क्या है 1
दोनों को गुणा करोगे तो माइनस का गुणा माइनस करोगे प्लस हो जाएगा, प्लस का 10 बराबर प्लस का 10, हो गई सत्यता की जांच। ठीक है, कर लोगे ऐसे वालों को, बहुत आसान है ऐसे करना। चलो इसको करो, इसके शून्य ज्ञात करो, ये तो हमने कर ही लिया था शायद कल ही। शून्य ज्ञात करो और शून्य को गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच करो। एक्स स्क्वायर माइनस 3 है बराबर 0 है, कैसे करेंगे, 3 को उधर भेज दो, सिंपल 3 आ जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स को करोगे तो प्लस माइनस अंडर 3 आ जाएगा, यानी कि एक्स बराबर प्लस का अंडर 3 और एक्स बराबर माइनस का अंडर 3, ये दोनों के दोनों हमारे शून्य आ जाएंगे। कल भी करा था ये सवाल, ठीक है। तो इसमें से एक को हम अल्फा मान लेंगे, एक को हम बीटा मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मान लो मैंने अल्फा मान लिया, इसको मैंने बीटा मान लिया। सत्यता की जांच करनी है हमें, शून्य और गुणांकों के बीच में संबंध देखना है। शून्य हमारे पास ये आ गए, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध, दोनों के दोनों फॉर्मूले तुरंत लिखो। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए, अल्फा बीटा बराबर सी बटे ए। अल्फा प्लस बीटा क्या है, प्लस का अंडर 3 माइनस अंडर 3, कितना हो गया 0, बराबर क्या आना चाहिए माइनस बी बटे। यहाँ पर x का b क्या होता था, बी एक्स ऐसे ही तो होता था, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसा ही तो होता था। x का गुणांक होता था b, यहाँ पर x का गुणांक कुछ है ही नहीं, तो यानी x का गुणांक क्या है 0 होगा, तो 0 बटे a क्या है 1, तो इधर भी 0 आ रहा था उधर भी 0 आ रहा था, सत्यता की जांच हो गई। अल्फा बीटा क्या है अंडर 3 गुणा माइनस अंडर 3, सी क्या है यहाँ पर माइनस 3 बटे ए क्या है 1, दोनों का गुणा करोगे तो माइनस तो रह जाएगा, और अंडर का अंडर से गुणा करते हैं तो अंडर हट जाता है, -3 बराबर आ रहे हैं ना दोनों, सत्यता की जांच हो गई। ठीक है, अब प्रश्नावली के प्रश्नों को करो, प्रश्नावली के प्रश्नों को करो। चलो इसको कर ही लेते हैं फिर एक बार में, इसके बाद ही खत्म करेंगे। तो सबसे पहला पार्ट क्या है, शून्य ज्ञात करना, फिर शून्यकों के बीच में शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध की जांच करनी है। सेम सेम उदाहरण जो करें ना वैसे ही करते जाना है। चलो करो, पहला मैं उदाहरण ले रहा हूँ, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस माइनस 8 है, ठीक है। तो इसके मैं शून्य ज्ञात करूंगा, तुम चुपचाप करो इनके सारे के सारे शून्य को, और जो मैंने अभी पिछले 2 सवाल कराए ना वैसे ही तुम्हें करना है, सारे के सारे सवालों को करो। -8 के 2 टुकड़े करूंगा, 4 गुणा 2 आएगा। चिन्ह कैसे लगाऊंगा कि मुझे -2 मिल जाए, -2x मिल जाए, तो मुझे इसके साथ माइनस लगाना पड़ूंगा, तो गुणा करेंगे -8 मिल जाएगा, वो प्लस करने पर -2x मिल जाएगा। जब तुम इसको पूरा सॉल्व करोगे तो तुम्हें आंसर मिलेगा +4 और x बराबर मिलेगा -2। तुम्हें तो पूरा सॉल्व करना है, मैं नहीं कर रहा, तुम करोगे पूरे को पूरे सॉल्व, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, इनमें से एक को अल्फा मान लूंगा, एक को बीटा मान लूंगा। तुम बस चेक कर लेना कि यही उत्तर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, जब तुम पूरा सॉल्व करो। तुम्हें पूरा सॉल्व करना है, तुम मेरे तरह डायरेक्ट मत कर देना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। अब जांच कैसे करेंगे, शून्यकों और संबंधों के बीच में, शून्यकों और गुणांकों के बीच में, गुणांकों के बीच में संबंध की जांच करेंगे। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे, अल्फा बीटा बराबर -b बटे, अल्फा बीटा बराबर c बटे ए। अल्फा क्या है +4 प्लस बीटा क्या है -2, तो 4 में से 2 गया तो 2 आ जाएगा। इधर क्या चलेगा -b, तो -2 पहले से है, उस पर एक और माइनस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 2 आ जाएगा, बटे ए क्या है 1 है, बराबर आ गया ना, हो गई जांच। अल्फा बीटा यानी कि 4 गुणा -2 बराबर c बटे, c क्या है -8 बटे ए क्या है 1, 4 दूनी -8 आ गया ना बराबर। ठीक है, तो पहला सवाल हो जाता है हमारा सॉल्व। हटा रहा हूँ मैं साथ ही साथ, चलो मैं अगला पेज डुप्लीकेट कर देता इसको। करो आगे के सवालों को। गर्मी कितनी है, क्लाइमेट चेंज। अगला सवाल, 4s स्क्वेयर -4s प्लस 1 के 2 टुकड़े करूंगा तो 1 गुणा 1 ही आएगा। हैं, ये क्या सवाल है। हाँ, यहाँ पर 4 का गुणा भी तो करेंगे, 4 गुणा 1 से करेंगे तो 4 आएगा, उसके टुकड़े करने रहते हैं, तो 2 गुणा 2 कर सकता हूँ। ठीक है, मुझे -4 चाहिए बीच में, तो मैं दोनों को माइनस कर दूंगा। ठीक है, तो 4s स्क्वेयर -2s प्लस 1 बराबर 0, टुकड़े करो, डाट कर दूँ, चलो मैं इसको पूरा करता हूँ। 2s -1 मैंने कॉमन लिया तो प्लस का 2s -1 बराबर 0।
2s-1 कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है, और बचे हुए में 2s-1 आ जाएगा बराबर 0, यानी कि 2s-1 बराबर 0 या 2s-1 बराबर 0। s बराबर क्या आ जाएगा 1/2, s बराबर आ जाएगा 1/2। क्या तुम दोनों दोनों जो शून्य थे वो बराबर आ गए? क्या तुम इसका ग्राफ बता सकते हो कैसे बनेगा? ये टच करके निकलेगा कि एक ही दो शून्य आए हैं लेकिन दोनों के दोनों सेम आ गए, तो वहां पर ऐसे टच करके निकलता है। पिछली वीडियो में चर्चा कर चुके थे। तो मेरे पास दोनों के दोनों शून्य ज्ञात कर लिए मैंने। अब क्या करूंगा, सत्यता की जांच करूंगा। सत्यता की जांच मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए आना चाहिए। देखो जरा, अल्फा क्या है 1/2, बीटा क्या है 1/2 बराबर माइनस बी क्या है -4, तो वो प्लस का 4 हो जाएगा। ए क्या है 4, 4 का भाग दोगे 4 में तो एक ही तो आ जाएगा, और आधा जोड़ेंगे तो वो भी एक आने वाला है, यानी होगी जांच। अल्फा बीटा बराबर सी बटे ए होता है, अल्फा 1/2 बीटा 1/2 कितना हो गया 1/4, इधर भी 1/4 आना चाहिए। सी क्या है 1, ए क्या है 4, तो 1/4 इधर आ गया, होगी जांच। अगला देखो, अब तीसरा सवाल। कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे ये बता दो पहले मुझे। क्या पता मैं सिखा ही ना पा रहा हूं तुम्हें, कुछ भी हो सकता है। -7x, तो हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेंगे अपने हिसाब से, क्योंकि अभी तो हम 6x² -7x -3 ऐसा कुछ लिखते आ रहे थे, ठीक है, तो हमने वैसे लिख दिया। 6 गुणा -3 कितना हो गया -18। टुकड़े करो इसके, तुम्हें -3 के टुकड़े नहीं करने, इसका भी गुणा करना रहता है। तुम्हें याद होगा तो हम 6 को हटाते थे, उस पर मत जाओ, चलो ऐसे ही करो। 6 गुणा 3 करोगे तो -18 कैसे आएगा, हमें -7 चाहिए, तो इन दोनों को जोड़ोगे तो 9 मिल जाएगा, इनमें से घटाओगे तो 3 मिल जाएगा, 7 तो नहीं मिलने रहा, यानी कि मुझे कोई और जोड़ा ढूंढना पड़ेगा। 9 गुणा 2 करूँ तो 9 2 11 होता है, 9 में से 2 गए तो 7 मिल जाएगा, यानी ये जोड़ा हमारा काम चल जाएगा। और मैं इसको माइनस कर दूंगा ताकि -9 + 2 -7 आ जाए, ठीक है। 6x² -9x + 2x -3 बराबर 0। क्या कॉमन आ जाएगा, 3x कॉमन आ जाएगा, 2x यहाँ पर बच जाएगा, 3x कॉमन लिया यानी कि x तो जा चुका है, 3 भी जा चुका है, -3 प्लस यहाँ से 1 कॉमन आ जाएगा, तो 2x - 3 यहाँ पर रह गया बराबर 0। 2x - 3 बराबर 0, 3x + 1 बराबर 0। एक स्टेप मैंने कम कर दिया, ठीक है, तुम पूरा सॉल्व करो। -9 गुणा 2, तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा 3/2, और यहाँ से क्या मिल जाएगा x बराबर -1/3। सत्यता की जांच तुम खुद कर सकते हो। अल्फा प्लस बीटा बराबर b बटे ए आना चाहिए माइनस का। अल्फा क्या है 3/2 -1/3 करोगे, b क्या है -7, a क्या है 6 -7/6। इनका तुम एलसीएम लोगे 6 आएगा, 3 तो रखे 9 -2 7 ही तो आ जाएगा। कहाँ गड़बड़ कर दी मैंने, हाँ ये प्लस का होना चाहिए था, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ये माइनस का 7 है ना, तो माइनस का एक और जुड़कर वो प्लस का 7 हो गया। तो ये 9 में से 2 है तो 7/6 बराबर 7/6। करके देखो खुद से, मैं बस तुम्हें थोड़ा बहुत आइडिया दे सकता हूँ, बाकी पूरा सॉल्व मैं नहीं करा सकता तुम्हें। अब ये तुम्हारे लिए प्रैक्टिस के लिए दिए हैं, मेरे लिए थोड़ी ना दिए हैं, ठीक है। अल्फा बीटा के भी तुम चेक कर लो, c/a अल्फा बीटा गुणा करो, 3/2 गुणा -1/3 बराबर c क्या है -3, a क्या है 6 -3/6, 3 से 3 गया -1/2 आया बराबर 3 में से 1/2 आएगा, बराबर चेक हो गया। आगे के 3 सवाल तुम खुद से करो, बाकी मैं इनको नहीं कराने वाला, या करा देता हूँ, चलो तुम फिर ये कहोगे कि पता नहीं कराया नहीं उसने, यूट्यूब पर और वीडियो देखने भाग जाओगे, लेकिन खुद से तो करोगे नहीं, कैसे करेंगे। हाँ इनको भी चलो करना सीख लो। यहां से तुम्हें डायरेक्ट u कॉमन दिख रहा होगा, u, और 4 भी कॉमन है, देख रहे हो 4 और 2 दोनों के दोनों कॉमन है, 4 और u दोनों के दोनों कॉमन है, ठीक है। यहाँ से 4 u कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर भी u है, 4 यहाँ पर भी है, 4 यहाँ पर भी मिल जाएगा। 4 u मैंने जैसे ही कॉमन लिया तो 4 तो जा चुका है, एक u जा चुका है, यहाँ पर क्या बच गया एक u बच गया, प्लस u तो जा चुका है बाहर, एक 4 इसमें से जा चुका है, तो यहाँ पर बच जाएगा 2, ठीक है, बराबर 0। अब 2 कोष्टक कैसे बन गए, तो या तो 4u जी को 0 के बराबर होगा, या u + 2 बराबर 0 के बराबर होगा। अब 4 का भाग 0 में दोगे तो 0 ही आएगा, तो u 0 आ गया, और यहाँ से u कितना आ रहा है -2 आ रहा है, तो ये हमें एक अल्फा मिल गया, एक बीटा मिल गया, ठीक है। तो ऐसे सॉल्व करना रहता है जब तुम्हें कोई अचर पद ना दिया हो तो। अब वही चीज़ है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। अल्फा क्या है 0 प्लस बीटा क्या है -2, ठीक है, -2।
माइनस बी क्या है, इसमें u का जो गुणांक होता है वो 8 है, तो -8 बटे a क्या है 4, कितना आ गया -2, इधर दोगे तो ये भी -2, ठीक है। अल्फा बीटा बराबर c बटे a आना चाहिए। इसमें c क्या है, c मतलब अचर पद, इसमें तो कोई अचर पद है ही नहीं, यानी 0 होगा। यहाँ पर मैं +0 लगा दूँ, कोई दिक्कत है तुम्हें? तो 0 क्या हो गया, इसका c हो गया c, और a क्या है इसमें 4 है, 4 का 0 में भाग दो 0 ही आ गया। अल्फा क्या है 0, गुणा बीटा क्या है -2, 0 का गुणा -2 से करो 0 ही आएगा, तो 0 बराबर 0 हो गया, चेक। अगला करो टी स्क्वेयर -15 बराबर 0 करोगे, 15 को इधर भेजोगे, टी स्क्वेयर बराबर प्लस का 15 हो जाएगा, टी बराबर क्या हो जाएगा अंडर प्लस माइनस 15, प्लस माइनस पहले ही लगा लिया करो, ठीक है, फिर उसके बाद अंडर लगाया करो। तो एक टी तो आ गया प्लस का 15 और एक टी आ गया माइनस का 15, ठीक है। तो हम एक को अल्फा मान लेंगे, एक को बीटा मान लेंगे, करो जरा अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटे a। अल्फा क्या है √15, बीटा क्या है -√15, 15 से 15 का 0 आ जाएगा। b क्या है यहाँ पर टी स्क्वेयर प्लस 0t -15 ऐसा ही तो है, तो t के साथ क्या आ रहा है 0 ही तो आ रहा होगा, यहाँ पर वो 0 लिखा नहीं है, तो वो हो जाएगा 0 बटे a यानी कि 1, तो 0 में से 0 में 1 का भाग दो 0 ही आएगा, तो हो गया चेक। अल्फा बीटा बराबर c बटे a, अल्फा क्या है √15, बीटा क्या है -√15, c क्या है यहाँ पर -15, a क्या है यहाँ पर 1 है, अंडर का गुणा 15 से करोगे, सॉरी अंडर 15 हो गया, माइनस का चिन्ह वो आ गया, उधर से भी -15 आ रहा है, बराबर 0। दोनों के दोनों जो हैं वो सॉल्व हो गए हैं। लास्ट सवाल करो चलो इसको, 3x स्क्वेयर -x -4 बराबर 0, कैसे सॉल्व करेंगे, 4 का गुणा सबसे पहले -4 से करो, 3 का गुणा -4 से करोगे तो 3 गुणा -4 कितना हो जाएगा -12, ठीक है -12। अब इसके दो टुकड़े करोगे तो कितने आ जाएंगे, 4 3 12, हमें क्या चाहिए -x चाहिए, वो कैसे आएगा जब मैं इसको माइनस कर दूँ, ठीक है। तो 3x स्क्वेयर डायरेक्ट निकालूंगा, इसको तुम खुद से करो इसको सॉल्व, मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ। मैं इसको 3x के बराबर रखूँगा, तो x बराबर मुझे मिल जाएगा, और चिन्ह बदल दूंगा तो मुझे मिल जाएगा +4 बटे 3, और एक x मिल जाएगा मुझे -3 बटे 3 यानी कि -1। मैंने डायरेक्ट कराया, तुम पूरा सॉल्व करके लाओ, पूरा सॉल्व करो पूरा, जैसे करते हैं। इसको दो हिस्से में तोड़ोगे, कैसे तोड़ोगे इसको दो हिस्सों में, -4x + 3x, -4 बराबर 0, 3x स्क्वायर चल रहा था, कॉमन ढूंढो दोनों में से और सॉल्व करो चुपचाप, ठीक है। तुम्हारे पास ये आ गया अल्फा, ये आ गया बीटा, दोनों की सत्यता की जांच करो तुम, ये सवाल तुम्हारे लिए है। आगे फिर हम कुछ PYQs वगैरह बच्चे हैं उनको हम करेंगे, और उसके बाद शून्य के देकर बहुपद कैसे बनाते हैं वो वाले सवाल करेंगे, ठीक है। उसके बाद तुम्हारी प्रश्नावली वगैरह खत्म हो जाएगी, और PYQs भी सारे के सारे खत्म हो जाएंगे तुम्हारे लिए। तो जितने भी तुम्हारे दोस्त वगैरह हैं उन तक ये वीडियो पहुंचा देना, बाकी जितने भी लोग ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं वो ऑफलाइन भी आ सकते हैं। जो लोग लाइव लेक्चर देखना, लाइव जूम क्लासेस मेरे से पढ़ना चाहते हैं तो वो भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पर। गर्मी बहुत हो रही है, कितने बज गए, रात के 11 बजे हैं अभी तो।